हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे ये क्लास 11th के बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 20 जो कि है हम लोग का स्टेट लाइन में हम लोग ये एक्सरसाइज 20A कर रहे हैं। एक्सरसाइज 20A में से हम लोग फर्स्ट से लेकर हम लोग यहाँ 14 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में ये 15 से आगे। ठीक है, 15 से आगे। तो चलो बिना किसी देर के हम लोग 15 नंबर शुरू करते हैं। पढ़ लेते हैं पहले क्या बोला है। इफ़ द पॉइंट ए -2, -1, B 1, 0, C x, 3 and D 1, y are the vertices of the parallelogram. Find the values of x एंड y। x और y का वैल्यू पता करना है यहाँ पे। ठीक है, पैरेललोग्राम का ये जो है वर्टिसेस है चारों। तो ठीक है, चलो देखते हैं। ये 15 नंबर है। ठीक है, पैरेललोग्राम का शेप इस तरह से थोड़ा सा तिरछा बना देना। ठीक है, इस तरह से। चलो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, यहाँ से देखो पैरेललोग्राम वाले केस में क्या होता है। और एक चीज़ जानो कि हम लोग 9th क्लास में भी वैसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम में जो ये जो डायगोनल होते हैं ना, ये जो डायगोनल और ये जो डायगोनल, ये बीडी, एसी और बीडी जो होते हैं ना आपस में बाइसेक्ट होते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पे बाइसेक्ट हुए हैं, एक मान के चलो कोई भी पॉइंट एम पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हुए हैं, तो यहाँ से ए एम इक्वल टू ये सी एम हो जाएगा। ए एम इक्वल टू ये सी एम हो जाएगा। ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा। ठीक है, और इधर से ये बाइसेक्ट हुआ है, कहने का मतलब यहाँ से बी एम इक्वल टू इधर से ये डी एम हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ एम जो है ये बी डी का मिड पॉइंट है और ए सी का भी मिड पॉइंट है एम। तो यहाँ जो भी हम लोग का इस पॉइंट में एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, एक कोऑर्डिनेट आएगा, इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो दोनों का हो सकता है, वो दोनों का हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग एक बार एसी का ये मिड पॉइंट निकालेंगे, ये मिड पॉइंट है, और इधर ये बीडी का एक बार मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों केस में इक्वल आना चाहिए, देखेंगे वहाँ से इक्वल करके। ठीक है, तो फिर हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है। इसीलिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी। ठीक है, ए बी सी डी जो है एम जो है वो मिड पॉइंट है एसी का और बीडी का। तो एम इक्वल टू हम एम पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एसी का मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब एसी में जो ये एसी का ए और सी का जब हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे तो फिर मिड पॉइंट क्या आ रहा है वो देखेंगे। ए और सी में हम लोग का ए का वैल्यू हम लोग का क्या है, यहाँ पे -2, -1 है, और b का वैल्यू क्या है 1, 0 है। ठीक है, c का क्या है यहाँ पे x, 3 है, और d का क्या है यहाँ पे 1, y है। ठीक है, यही है। चलो, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। हम लोग का ये AC का है ना, तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, x इक्वल टू हम लोग का x1 प्लस x2/2 होता है, और y इक्वल टू होता है हम लोग का y1 प्लस y2/2। तो AC के कंडीशन में AC मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC का निकाल रहे हैं। तो इस बार A और C का कोऑर्डिनेट लेंगे, ये x2 y2, ये x1 y1। तो यहाँ x1 प्लस क्या हो गया, x2 हो गया। तो x1 क्या है -2, तो यहाँ पे -2 है, प्लस x2 क्या है यहाँ पे x है, प्लस ये x है, y2 आ गया। x का वैल्यू ये आया। चलो, y का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो यहाँ से y1 प्लस y2, y1 ये -1 और ये प्लस y2, y1 -1 और ये प्लस y2 या 3 है, ये 2। तो यहाँ से इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये -1 और ये +3 क्या हो गया, यहाँ से +2 दे दिया बाई 2, तो 2 से 2 कट गया 1। यहाँ से y का वैल्यू 1 मिला और x का वैल्यू हम लोग को ये मिला, x का वैल्यू ये मिला। तो अगला जो भी y का वैल्यू आएगा और अगला जो भी x का वैल्यू आएगा मिड पॉइंट ऑफ किसके लिए, मिड पॉइंट ऑफ
BD के लिए जब करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD के लिए जब करेंगे, तो उसमें जो x का वैल्यू आएगा और उसमें जो y का वैल्यू आएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे। x का इक्वल कर देंगे इसके साथ, और y को y के साथ इक्वल कर देंगे, तो फिर हम लोग का निकल जाएगा। चलो यहाँ से देखते हैं, x इज इक्वल टू हम लोग का x1, यही फॉर्मूला हो जाएगा x1 x2, लेकिन इस बार BD में पुट हो जाएगा, B और D का कोऑर्डिनेट में पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 और ये 1, तो ये 1 + 1/2 हो जाएगा, और यहाँ y इज इक्वल टू हो जाएगा इस बार ये 0 और ये y, 0 प्लस ये y/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2/2 मिला, तो x का वैल्यू क्या मिला, x इज इक्वल टू यहाँ से 1 मिला, और यहाँ से y इज इक्वल टू यहाँ से y/2 मिला। यहाँ से दोनों को हम लोग को इक्वल आना चाहिए था, लेकिन नहीं, मतलब इक्वल ही आएगा। ये दोनों आपस में एक ही मिड पॉइंट का निकाले हैं हम लोग वैल्यू, तो इसको इसके इक्वल बोल सकते हैं ना। तो इस वजह से इसको हम लोग किसके इक्वल करेंगे, इसके इक्वल करेंगे, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से -2 + x/2 को हम लोग 1 करेंगे, और यहाँ से इसको y/2 को इसके इक्वल कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का इक्वल आंसर आना चाहिए था। तो y/2 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 + x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ 2 वहाँ चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। x का फाइनल वैल्यू हम लोग को 4 मिला। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 y ही हो जाएगा, और y इक्वल टू ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या मिला, 2। यही हम लोग का फाइनल आंसर मिला 15 नंबर में, ठीक है। चलो 16 नंबर बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं। क्या बोला है 16 नंबर में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। ये जो है क्या है, ट्रायंगल का वर्टिसेस हैं, और इसका एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया डिस्टेंस फार्मूला में, वैसे तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सा याद रखने का तरीका बता दे रहा हूँ। देखो ए वर्टिसेस क्या है हम लोग का, 16 नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर दिस, ठीक है। ये दिया गया है, ए का दिया गया है हम लोग का -3, -5 दिया गया है, बी का दिया गया है हम लोग का 5, 2 दिया गया है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। 11th क्लास में आए हो तुम लोग, अगर लिखना चाहो फॉर्मूला तो लिख के किया करो, क्योंकि तुम लोग का डायरेक्ट याद होने वाला नहीं है, ठीक है। तो लिख के करोगे तो वो लिखते जितना बार लिखोगे, इतना बार मान के चलो डिस्टेंस फार्मूला लिख रहे हो 23 टाइम्स, तो वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, लिख के। अगर डायरेक्ट करना चाहोगे तो हो सकता है फार्मूला याद ना हो, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तुम लोग 11th क्लास में पहुँच चुके हो इस वजह से, ठीक है। चलो जो बच्चे नहीं कर पाते हो उन लोगों के लिए मैंने ये सी का वैल्यू दिया गया है -9, -3, ठीक है। चलो ये ABC है, ये ABC है, ए बी और ये सी है, ठीक है। इसका हम लोग का वर्टिसेस का ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, तब इसका हम लोग का वैल्यू कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हो जाता है हाफ, मोड लग जाएगा। अब मोड लगने के बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग क्या याद रखना, अच्छा लिख दे रहा हूँ उसके बाद याद रखना। ये x1 और y2 - y3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से प्लस का साइन लगेगा, यहाँ x2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा y3, सॉरी यहाँ y3, ये y3 माइनस ये y1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस फिर से ये x3 आ जाएगा, फिर यहाँ y1 माइनस ये y2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है कि यहाँ देखो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 1 2 3, यहाँ देखो 2 3 1 है, यहाँ 2 3 1 है, यहाँ देखो 3 1 2 है, यहाँ 3 1 2 है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, तुम लोग को भी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो वहाँ से हो सकता है तुम लोग को आसान पड़ जाए, ठीक है। देखो यहाँ ये 1 2 3 याद रखना, फर्स्ट केस में तुम लोग क्या याद रखना, ये 1 2 3,
1 2 3 के बाद इस 1 को लास्ट में शिफ्ट कर देना, इस 1 को इसको लास्ट में, फिर 2 को लास्ट में। यहाँ जब शिफ्ट हो चुका, ये 1 लास्ट में शिफ्ट हो गया, 2 आगे आ गया, 3 बीच में हो गया, 1 लास्ट चला गया, तो क्या बन जाएगा 2 3 1 बन जाएगा। 2 3 1 बनने के बाद फिर 2 को लास्ट भेज देना, फिर से 2 को लास्ट भेज देना, तो 3 आगे आ जाएगा, 1 बीच में चला जाएगा, 2 लास्ट में चला जाएगा। अब इसमें से ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये x का वैल्यू x कर देना, इसको x1, ये x2 और ये x3। जिस तरह से यहाँ बाहर में जो होता है वो x1 x2 x3 होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है कि ये x का है हम लोग का, ये जो है x का है, और ये दोनों y का है। इसमें भी ये दोनों y का है, ये x का है, ये याद रखना है। ये x का है फर्स्ट वाला, और ये दोनों y का है, और बीच में तो ये माइनस होता ही होता है, और यहाँ पर ये प्लस होता है, और ये साथ ही साथ ये मोड लगा देना, ठीक है, साथ ही साथ ये मोड लगा देना, और बाहर में हाफ कर देना, ये बाहर में हाफ 1/2। और ये 1 2 3 वाला फॉर्म याद रखना, यहाँ बाहर में x रखना है, और अंदर में ब्रैकेट में ये y रख देना है, दोनों में ये y1 y2 y3 ऐसे, ठीक है। ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक याद रखने का तरीका है, ठीक है। बाकी तुम लोग जैसे भी मर्जी जी अपने तरीके से अगर याद रख पाते हो तो वो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1। यहाँ पे ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, ये x3 और ये y3 है। किसी को भी ले सकते हो, इसको x2 ये इसको y2, इसको x3 इसको y3, ऐसे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में लिया जाए, ठीक है। चलो, ये मोड लगा दे रहे हैं। मोड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बस माइनस में जो वैल्यू आएगा उसको बस प्लस कर देगा, और कुछ नहीं। चलो, यहाँ पे वैसे फॉर्मूला भी देख सकते हो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था फॉर्मूला तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट में जो आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। चलो, चलो यहाँ पे x1 क्या है, -3 है, -3। और यहाँ पे ये y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 माइनस ये y3, तो y2 का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे माइनस फार्मूला, और ये -3 अलग से था, तो 3 ये हो गया, प्लस x2 क्या था हम लोग का, 5 है, 5। चलो, 5 है, और y3 यहाँ पे गंदा दिख रहा है, तुम लोग अपने तरीके से लिख लेना। ये y3 माइनस y1, ये -3 और ये +5 हो जाएगा, -3 और ये +5 हो जाएगा, क्योंकि -5 है और फॉर्मूला वाला एक माइनस, तो +5 हो जाएगा। प्लस यहाँ x3 आ गया, ये -9। चलो, इसको -9 यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का भी साइन है। यहाँ फिर ये ब्रैकेट में लग जाएगा y1 माइनस y2, वो यहाँ -5 और -2, ये -5 और ये -2 हो गया, बस। अब इसको काम ख़त्म कर दो, ये 1/2 अंदर में काम करो, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गया, 5 3 जा कितना हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 दे देगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, प्लस का ये 10 हो गया। यहाँ से 2 आता है, इन दोनों को घटा देते तो यहाँ 2 आ जाता, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 10 आता। यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है, ये माइनस का होगा, -7, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही हो जाएगा आखिर में, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ रहा है, ठीक है। चलो, हम इन सब को काम करते हैं। यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ से -5, यहाँ से -5 घटा दो, ठीक है। यहाँ पे -5 क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि इसमें 10 हट गया तो 5 बचेगा, 5 को फिर से इसमें घटा देंगे, तो यहाँ 63 में 1/2, और यहाँ पे 5 घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 58 आएगा। कितना आएगा, 58। कितना आएगा, 58 आएगा, ठीक है। इसका बस मोड का काम था कि माइनस नहीं आता, ठीक है, यानी कि माइनस आ जाता तो उसको बस प्लस कर देते, ठीक है, बस, और ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो इसको हटा देते हैं, 1/2 इंटू 58 कर देते हैं, तो यही आ जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, है कि नहीं। 58 कितना नंबर, 29 है। ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 टाइम्स में कट गया, इधर कैरी 1 चला गया, 18 हो गया, तो 9 टाइम्स में ये 29 स्क्वायर यूनिट ऐसे। यहाँ पे बस -58 आ जाता ना, ये वैल्यू माइनस हो जाता, तो यहाँ -58 आ जाता, तो उसका काम रहता कि बस प्लस हो गया, ये प्लस लिख देते 58, और कुछ नहीं, मोड का और ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। चलो, आगे देखते हैं ये 17 नंबर। सो दैट द पॉइंट ए
ये दिया गया है, बी ये दिया गया है एंड सी ये दिया गया है, आर कोलिनियर। कोलिनियर वाला केस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले ही वीडियो में एक किसी में पढ़े थे कोलिनियर 8 नंबर में देखो पढ़े थे। किस में पढ़े थे? 8 नंबर में। 8 नंबर में ये जो है कोलिनियर है। यहाँ पे फिर से आ गया सो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, यानी कि ये जो है कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर वाले केस में क्या होता है, किसी भी दो ये को ऐड कर दो। अगर ये कोलिनियर है 17 नंबर, ये अगर कोलिनियर है, कहने का मतलब एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, कोलिनियर कहने का मतलब। ठीक है, अब ये तीनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से इसका सम और यहाँ से इसका सम, सॉरी यहाँ जो वैल्यू आएगा और यहाँ जो वैल्यू आएगा, दोनों को सम करेंगे तो वो पूरे के इक्वल होगा। तो कोई भी यहाँ पे ए बी सी हो या बी ए सी हो, ऐसा फिर या फिर ए सी बी हो या फिर बी ए सी हो, जो भी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे इसके साथ तो वो पूरे के इक्वल होगा। तो कोई भी एक हम लोग का ए सी होगा ये ए बी प्लस बी सी के इक्वल, तो फिर हो गया प्रूफ। यानी कि कोई भी दो ये हम लोग नाम ले लेंगे यहाँ ए बी सी, तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सी होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि ये ए बी सी के फॉर्म में ही है, हो सकता है बी यहाँ है, सी यहाँ है, ए यहाँ है, तो उस वाले उस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ बी कर दो, यहाँ ए कर दो या यहाँ सी कर दो। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से बी ए इक्वल टू ए सी, सॉरी बी ए प्लस ए सी इक्वल टू हम लोग का बी सी आना चाहिए। बी ए प्लस ए सी इक्वल टू हम लोग का क्या आना चाहिए, बी सी आना चाहिए पूरा पूरी। तो जिस हिसाब से भी यहाँ हम लोग का आएगा, तीनों निकाल के देखेंगे, कोई भी दो को ऐड कर रहे हैं तो तीसरा वाला इक्वल हो रहा है, तो बस हो गया कोलिनियर। ठीक है, यहाँ ये आगे पीछे है तो हम लोग का ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी थोड़ी होगा, अगर बी पहले आ गया तो यहाँ तो बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी हो रहा है, फिर तो दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग ए बी बी सी करके ही निकालेंगे, आखिर में निकलता हम लोग का वही है, ए बी बी सी ही आखिर में निकलता है, ए बी बी सी और ए सी ही है, ये तीनों ही निकलेगा। ठीक है, तो ये तीनों में से किसी भी दो को ऐड करने से तीसरा वाला मिल रहा है, तो हो गया प्रूफ। चलो निकालते हैं। ए वर्टिसेस दिया हुआ है, सॉरी ए कोऑर्डिनेट दिया गया है -4,1 और बी दिया गया है हम लोग का 5,5, सी दिया गया है हम लोग का 10,7। चलो ए बी बी सी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस प्लस 5 इक्वल प्लस यहाँ से 5 माइनस 1 इक्वल होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से प्लस और यहाँ से 4 का स्क्वायर हो गया। चलो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 4 का हो जाएगा 16, तो यहाँ से आया 116 आया। इसको निकालने का कोशिश नहीं करेंगे फिलहाल, क्यों इसको रहने देते हैं क्योंकि वो ऐड करके लाना है। चलो यहाँ पे फाइनल आंसर हम लोग का नहीं आ रहा है, इस वजह से इसको निकालने का कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर से बी सी निकालेंगे। बी सी में ये हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलो वही डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, चलो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस यहाँ से 7 माइनस 5 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया प्लस ये 4 हो गया, यहाँ से आ गया हम लोग का √29 यूनिट्स। चलो अब क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी निकालते हैं, ए सी ये ए सी, तो 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जा रहा है और यहाँ से 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है। चलो यहाँ से इक्वल टू करते हैं, तो 10 ये 15 का स्क्वायर हो गया और ये प्लस ये 6 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट। चलो ये करो, 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है प्लस ये 36 होता है अंडर रूट। यहाँ से ये हो गया अंडर रूट हम लोग का कितना आया, यहाँ से हम लोग का ये अंडर रूट कितना आएगा 9, सॉरी ये 11, 6 5 11 हो गया, ये 5 और ये 6 हो गया और ये 2, 261 किसका आता है, 19 का नहीं, 19 का नहीं आएगा। अच्छा जिसका भी आएगा ये आना चाहिए हम लोग का। चलो देखते हैं, ऐड करने से कोई भी दो को ऐड करने से उतना आना चाहिए।
हाँ बच्चों, यहाँ से देखो इसका अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 × 29 होता है हम लोग का 116 होता है। तो यहाँ से 4 का बाहर आ जाएगा, हम लोग का क्या बन जाएगा, ये 2√29 बन जाएगा। यहाँ भी 2√29, ये भी 29 का ही है। इसका मतलब ये 9 इंटू तुम लोग का कितना है 29 है, ठीक है। ये 9 × 29 है, तो इसका निकल आएगा 3√29। तो देखो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का AB + BC = AC मिल रहा है। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, AB + BC = हम लोग को क्या मिल रहा है, AC मिल रहा है, ठीक है। देख भी सकते हो यहाँ 2√29 आया था प्लस यहाँ √29 था इक्वल टू यहाँ 3√29 था, AC = ठीक है। ये AC = 3√29, 2√29, यहाँ 2√29, तो 2√29 यानी कि 2 √29 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ से 3√29 हो गया, ऐड करना आता है तो यहाँ से 3√29 आ गया, प्रूव हो गया। तो हिंस ABC आर कोलिनियर, हिंस A, B, C आर कोलिनियर। कोलिनियर, ठीक है, प्रूव हो गया। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।